हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मिशन हमारा है 13 तुझको अर्पण। इसी के तहत मैं एजुकेशनल वीडियोस बना करके यूट्यूब पर लोड करता हूं। भावना ये है कि मेरे पास जो कुछ भी अध्ययन अध्यापन से संबंधित हुनर है, स्किल है, वो सब हम स्टूडेंट्स के हवाले कर दें। आज एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, टेंसर कैलकुलस। जाहिर सी बात है कि इस प्लेलिस्ट में एंटर करने से पहले टेंसर अलजेब्रा प्लेलिस्ट कंप्लीटली वॉच कर लीजिए। टेंसर अलजेब्रा अगर आपको आता है तभी आप यहाँ एंट्री लीजिए, वो बेस है ना। जो लोग इसको खोले हुए हैं प्लेलिस्ट को और टेंसर अलजेब्रा नहीं पढ़े हुए हैं तो वो इसको बंद कर दें, पहले टेंसर अलजेब्रा पढ़ लीजिए, उसके बाद तब फिर टेंसर कैलकुलस शुरू करिए। जो लोग टेंसर अलजेब्रा पढ़े हुए हैं, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आइए हम शुरू करें। पहला वीडियो इस प्लेलिस्ट का है क्रिस्टोफिल्स सिंबल्स। क्रिस्टोफिल मैथमेटिशियन का नाम है, लेवी स्वीटा, क्रिकी, क्रिस्टोफेल, रीमान, इन लोगों का ही योगदान है टेंसर को डेवलप करने में। क्रिस्टोफेल सिंबल्स दो होते हैं, एक को कहते हैं क्रिस्टोफेल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, दूसरे को बोलते हैं क्रिस्टोफेल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। ये डेफिनेशन है, इधर ये नोटेशंस हैं। फर्स्ट काइंड सिंबल का नोटेशन ये भी है, ये भी है। इन दोनों में इसको लिखना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो हम इसी को लाइक करेंगे, आप भी इसी को लाइक करेंगे। सेकंड सिंबल में ये नोटेशन भी लिखने में टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर ही बनेगा नहीं ठीक से। करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट मझला कोष्ठक जैसा बनाना है, तो ये आसान है। तो इसी नोटेशंस को हम यूज़ करेंगे, आप भी यूज़ करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। डेफिनेशन देखिए कैसे लिखा हुआ है। दरअसल मोटा मोटा एक आइडिया ले लीजिए पहले। फर्स्ट काइंड सिंबल इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फंडामेंटल टेंसर। ये GIJ फंडामेंटल टेंसर है ना, GIJ चाहे GJK है, GIK सब फंडामेंटल टेंसर है, उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स है और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। सेकंड काइंड सिंबल इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ फर्स्ट काइंड सिंबल, यानी कि जो फ्लेवर, जो स्वभाव फर्स्ट काइंड सिंबल का है वही स्वभाव सेकंड काइंड सिंबल का है। अब इसको लिखना कैसे है, मैं आपको फ्लो ऑफ इंडिसेस समझा दे रहा हूं। देखो, पहला जोड़ा ऊपर जो ये IK है ना, IK JK IJ है, तो ये IK लेना है, बच गया J वो नीचे है, फिर JK लेना है, बच गया I वो, ओए ओए ओए, ये I है, ठीक। इसके बाद जब इन दोनों की पेयरिंग हो गई तो अब इन दोनों को इकट्ठा लेना है, लेकिन तब निगेटिव लगा के लेना है। तो IJ इकट्ठा ले लिए, बच गया K, ये तो IK नीचे J, फिर JK नीचे I जो बच गया, फिर IJ नीचे K, यानी IK ऊपर लेना है, नीचे बचा हुआ, फिर JK ऊपर लेना है, नीचे बचा हुआ, फिर ऊपर IJ लेना है, नीचे बचा हुआ। तीसरे वाले में जब इन दोनों को एक साथ आप ले रहे हो तब यहाँ निगेटिव रहेगा। अब ये आपको ध्यान में रखना है, मैंने समझा दिया, ध्यान में रखने का उपाय। सेकंड काइंड सिंबल दिस वन, देखो इसको पढ़ेंगे फर्स्ट काइंड सिंबल IJ कामा K, हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे भाई। फर्स्ट काइंड सिंबल IJ K नहीं पढ़ेंगे हम, ऐसे IJ K पढ़ दे तो भी क्या बुरा है, ये तो पक्का मालूम हो गया कि IJ के बाद कामा लगना है, फिर K होना है। इसे हम पढ़ेंगे सेकंड काइंड सिंबल IJ K। अब इसको जब लिखोगे तुम तो तुम्हारा जो कलम है, पेन है, वो पहले K पर आएगा ना, K IJ लिखेगा। IJ K ऊपर ऐसे करके जाने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन चलो। इसको कैसे डिफाइन किया गया, देखो G रेसिप्रोकल फंडामेंटल टेंसर है, ये रेसिप्रोकल फंडामेंटल टेंसर है। G ऊपर देखो एंटीना की जगह पर K अपने आ गया, K की जगह एक इंडेक्स नया लेना है, नया माने जो I ना हो, J ना हो, K ना हो, तो हमने H ले लिया है, इसको यहाँ पे डमी कर देना है, कॉन्ट्रैक्ट कर देना है। कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, एक सुपरस्क्रिप्ट एक सबस्क्रिप्ट बराबर कर दे तो उसको कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हमेशा
थर्ड प्लेस पर होना चाहिए। हाँ, प्लेस ऑफ थर्ड इंडेक्स, दिस इज प्लेस ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, प्लेस ऑफ सेकंड इंडेक्स, प्लेस ऑफ थर्ड इंडेक्स। तो यहाँ पे इसको डमी कर दिया। इसके बाद फिर मैंने नोट लिखा हुआ है कि इन क्रिस्टोफेल्स सिंबल्स कॉन्ट्रैक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द प्लेस ऑफ थर्ड इंडेक्स। इन क्रिस्टोफेल सिंबल्स कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस एट द प्लेस ऑफ थर्ड इंडेक्स। देखो ये जो फर्स्ट काइंड सिंबल है, ये है पहला इंडेक्स का प्लेस, ये दूसरा इंडेक्स का प्लेस, ये तीसरा इंडेक्स का प्लेस। यहाँ जो इंडेक्स लिखेंगे फर्स्ट इंडेक्स, यहाँ जो इंडेक्स लिखेंगे सेकंड इंडेक्स, यहाँ जो लिखेंगे थर्ड इंडेक्स। इसमें ये है फर्स्ट इंडेक्स का प्लेस, ये है सेकंड इंडेक्स का प्लेस, ये है थर्ड इंडेक्स का प्लेस। तो लिखते समय प्लेन कर रहे हो, पेन का फ्लो होना चाहिए। अगर आई जे के लिखना तो आई जे के ऐसे लिखना है, आई जे के, यहाँ आई जे के। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टोफेल सिंबल। क्रिस्टोफेल के दोनों सिंबल फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स में सिमेट्री रखते हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, नंबर 1, फर्स्ट काइंड सिंबल जे आई कामा के इक्वल्स टू फर्स्ट काइंड सिंबल आई जे कामा के। यानी देयर इज ए सिमेट्री बिटवीन फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकंड इंडेक्स। फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स को आपस में बदलने से कोई असर नहीं पड़ रहा है। प्रूफ इसका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक बार फिर एक बात पे आपको हम एम्फेसिस करवा दें कि जो फर्स्ट काइंड सिंबल, देखो जो सेकंड काइंड सिंबल है वो फर्स्ट काइंड सिंबल के टर्म्स में डिफाइंड हुआ है, और फर्स्ट काइंड सिंबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंडामेंटल टेंसर्स के रूप में डिफाइन हुआ है। तो फंडामेंटल टेंसर सिमेट्रिक टेंसर होता है ना, तो वो गुण यहाँ भी तो असर छोड़ेगा। वही चीज़ है ये। देखो कैसे, फर्स्ट काइंड सिंबल जे आई कामा के इज इक्वल टू, डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, 1/2 पहले जे के डेल जी जे के अपान डेल एक्स बचा हुआ आई प्लस, अब आई के पहले जे के फिर आई के, ये डेल जी आई के अपान डेल एक्स बचा हुआ जे, फिर माइनस, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ लेना है, डेल जी जे आई अपान डेल एक्स के, ये रहा। अब इसको जब लिखोगे तो उसमें क्या लिखोगे, डेल जी आई के अपान डेल एक्स जे, ये है। फिर लिखोगे डेल जी जे के अपान डेल एक्स आई, ये भी है। और फिर लिखोगे माइनस डेल जी आई जे अपान डेल एक्स के, ये यहाँ पे चेंज करना है। तो आपको मालूम है फंडामेंटल टेंसर सिमेट्रिक होता है, जी जे आई की जगह हम क्या लिख दें, जी आई जे, तो एग्जैक्टली यही आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2, हाँ इसको इधर कर दे रहे, डेल जी आई के अपान डेल एक्स जे प्लस डेल जी जे के अपान डेल एक्स आई माइनस डेल जी आई जे अपान डेल एक्स के, ये रहा। लॉजिक लिख दिए, सिंस जी जे आई इक्वल टू जी आई जे। अभी तो हम फार्मूला प्रूव कर रहे हैं, लॉजिक लिख दे रहे हैं, लेकिन वैसे लॉजिक क्या लिखना है इसको, फंडामेंटल टेंसर सिमेट्रिक टेंसर होता है। एंड इट इज नथिंग बट फर्स्ट काइंड सिंबल आई जे कामा के, ये प्रूव हो गया। नंबर 2, सेकंड काइंड सिंबल वाला। सेकंड काइंड सिंबल आई जे के, ये देखो कैसे लिख रहा हूं मैं। तो सेकंड काइंड सिंबल जे आई के, ये बराबर होता है सेकंड काइंड सिंबल आई जे के। ये इसका प्रूफ देख लें, ये एकदम 2 लाइन में हो जाएगा। सेकंड काइंड सिंबल आई जे के, सॉरी के जे आई, डेफिनेशन लिखना आता है ना, जी लिखिए, ऊपर के लिखिए, एक नया इंडेक्स लिखिए एच,
और इसको डमी कर दीजिए। डमी कहाँ करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होगा, थर्ड प्लेस पर, तो फर्स्ट सेकंड प्लेस पर यही रहेगा, जे आई कामा एच, ये बाय डेफिनेशन। अब इक्वल टू जी सुपरस्क्रिप्ट के एच। अभी अभी हमने प्रूव किया फर्स्ट काइंड सिंबल फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स में सिमेट्री रखता है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई जे कामा एच, आई जे कामा एच। और फिर वही जिस डेफिनेशन से आपने दिस इंटू दिस लिखा है उसी से इसे कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड काइंड सिंबल आई जे एच डमी है, के बचा ऊपर लिख दिए ये, तो जे आई के इक्वल टू आई जे के। फर्स्ट काइंड सिंबल सेकंड काइंड सिंबल दोनों फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रखते हैं, सिमेट्री प्रॉपर्टी रखते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ये रही बात। इसके बाद 3 फार्मूला हम लिखेंगे, डराइव करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। जरूरी नहीं कोई बुक्स पढ़ें तो उसमें फार्मूला के नाम पर ही ये चीज़ दिया हुआ हो, ये प्रस्तुति का तरीका है हमारे। हमें मालूम है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल हम बतौर फार्मूला ही करेंगे, तो क्यों ना हम बतौर फार्मूला इनको पढ़ें। डेरिवेटिव ऑफ फंडामेंटल टेंसर, डेरिवेटिव ऑफ फंडामेंटल टेंसर in terms of first kind symbol, first kind symbol, ये है इस फार्मूले का मर्म। यानी हम फंडामेंटल टेंसर के डेरिवेटिव को फर्स्ट काइंड सिंबल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, देखिए, पहले हम फार्मूला जैसा लिख दें कुछ, डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के, ये बराबर होता है फर्स्ट काइंड सिंबल जे के कामा आई प्लस फर्स्ट काइंड सिंबल के आई कामा जे। ये अब कैसे ये याद करोगे, कैसे ये लिखा गया है, फ्लो ऑफ इंडिसेस क्या है, ये आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। फार्मूला कितना तो तुम रट लोगे, ये सब समझना पड़ेगा कैसे इंडिसेस फ्लो कर रहे हैं, इंडिसेस का पैटर्न क्या है, वही असल चीज है। देखो हम यहां पे इसको लिख रहे हैं ऐसे, आई जे ऊपर है और के नीचे, यही है ना, तो ऐसा है, यही है फ्लो, देख लो, यही दिमाग में बिठा लो। जे के कामा आई फिर के आई कामा जे, यही है ना। अब इसका प्रूफ देखिए, ये राइट हैंड साइड उठाएंगे हम, फर्स्ट काइंड सिंबल जे के कामा आई प्लस फर्स्ट काइंड सिंबल के आई कामा जे इक्वल्स टू, डेफिनेशन लिखिए 1/2, याद है ना। पहले लेंगे जे आई फिर लेंगे के आई, अब फिर इन दोनों को लेंगे निगेटिव लगा के, तो लिखो डेल जी जे आई अपॉन डेल एक्स जो इंडेक्स बच गया के प्लस डेल जी, अब क्या लेंगे के आई अपॉन डेल एक्स जो इंडेक्स बच गया कौन, जे, फिर माइनस डेल जी पहला दूसरा, डेल जी जे के अपॉन डेल एक्स आई प्लस 1/2। अब इसका लिखिए उसी धुन में, डेल जी के जे, फिर दूसरे में रहेगा डेल जी आई जे, फिर तीसरे में रहेगा डेल जी के आई, तो के जे, डेल जी के जे अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के माइनस डेल जी के आई अपॉन डेल एक्स जे। ये अरे 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 सॉरी तो क्या हम इसे कैंसिल कर दें? जी के आई और जी के आई एक ही जैसा तो हुआ,
कट गया। और देख लो कौन सा कट रहा है, क्या ये दोनों भी कट जाएंगे, है ना। अरे भाई जी जे के और जी के जे बराबर होता है ना, फंडामेंटल टेंसर सिमेट्रिक होता है, बार बार नहीं बोलूंगा। हाँ, बार बार आपको सोचना भी ना पड़े, इतना ज़्यादा दिमाग में बैठा हुआ हो। तो ये दो जोड़े कट गए, अब एक जोड़ा बचा, ये बचा और ये बचा। दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक, डेल अपॉन डेल एक्स के ब्रैकेट जी जे आई प्लस जी आई जे, ऐसे लिख दूं क्या? 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, डेल अपॉन डेल एक्स के और डेल अपॉन डेल एक्स के जी जे आई प्लस जी आई जे, चूंकि जी आई जे के बराबर होता है, तो इसे लिख दीजिए आप 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स के ट्वाइस जी आई जे। 2 बैलेंस हो गया, वही आ गया जो आप लाना चाह रहे थे, डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के। ये प्रूफ हो गया। ये बड़े काम का फार्मूला है, प्रूफ कितना आसान है, लेकिन आप समझें कि कई बार इसका इस्तेमाल आप करेंगे, बहुत काम का है। फंडामेंटल टेंसर के पार्शियल डेरिवेटिव को सम ऑफ 2 फर्स्ट काइंड सिंबल में एक्सप्रेस करना। फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 में हम बातचीत करेंगे। देखो, सेकंड सिंबल तुमने डिफाइन किया फर्स्ट काइंड सिंबल के रूप में, अब हम उल्टा रिलेशन निकालेंगे कि फर्स्ट काइंड सिंबल इन टर्म्स ऑफ सेकंड काइंड सिंबल। फार्मूला नंबर 2, फर्स्ट काइंड सिंबल इन टर्म्स ऑफ सेकंड काइंड सिंबल। सेकंड काइंड सिंबल, अब मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं। फर्स्ट काइंड सिंबल आई जे कामा के इक्वल टू जी के, अब के फिर एक नया सिंबल लीजिए, नया इंडेक्स लीजिए एच, और फिर एच नीचे है ना, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करिए ऊपर थर्ड प्लेस पर एच, और ये आई जे, यही है बेटा। ये सब याद रखना पड़ेगा, और याद रखना बहुत आसान है। केवल इंडिसेस का पैटर्न आप समझिए बस, इसको पहले हम प्रूव करें फिर समझाते हैं। और हम इधर से लेंगे ना, क्योंकि हम जानते हैं सेकंड काइंड सिंबल का मान फर्स्ट काइंड सिंबल के रूप में बाय डेफिनेशन। तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं। जी के एच सेकंड काइंड सिंबल आई जे एच इक्वल टू जी के एच। अब इसका डेफिनेशन याद करो, जी ये एंटीना वर्ड यूज किए थे, एच फिर एक नया इंडेक्स चाहिए जो इसमें ना हो, तो आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, एच हो गया, तो नया इंडेक्स हम एल ले रहे हैं, और फिर इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड प्लेस पर। आई जे पहला, दूसरा, कामा एल तीसरा, बाय डेफिनेशन। ये हमने लिखा बाय डेफिनेशन। अब आप याद करो, फंडामेंटल टेंसर में उसके रेसिप्रोकल टेंसर से मल्टीप्लाई करने से क्रोनेकर डेल्टा आता है, तो ये हो जाएगा क्रोनेकर डेल्टा, एच डमी है, खत्म, ऊपर एल नीचे के, ऊपर एल नीचे के, यही बचेगा, और आई जे एल। ये देखो, कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस एट थर्ड इंडेक्स, एल एल डमी माना जाएगा। तो जब l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 3 लिखते चले जाएंगे तो क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू आएगी। जब l इक्वल टू k रखोगे तो डेल्टा k के 1 आएगा, बकिया सब जीरो आएंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू
फर्स्ट सिंबल आई जे कामा के, यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। तो बाय डेफिनेशन सेकंड सिंबल फर्स्ट सिंबल के रूप में डिफाइन किया जाता है। हमने फर्स्ट सिंबल को सेकंड काइंड सिंबल के रूप में लिखा। अब इन दोनों रिजल्ट्स को हम इकट्ठा देखेंगे, एक समग्र दृष्टि डालेंगे इन पे और एक कुछ आइडिया लेंगे। दोनों रिजल्ट्स एक साथ लिखेंगे और बहुत मजेदार स्थिति आपके सामने आने जा रही है। रिलेशंस बिटवीन फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड सिंबल्स। हाँ, क्रिस्टोफेल सिंबल्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, क्रिस्टोफेल बार बार हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में लिखिएगा तो आप लिखिएगा। यहाँ तो हम हेडिंग डाल के पढ़ ही रहे हैं, भाई क्रिस्टोफेल सिंबल की पढ़ाई चल रही है। सिंबल्स ये में से बांट दे रहे ना। अब देखो मूलतः ओरिजिनली जो डेफिनेशन था, पहले तो हम उसको लिख लें। सेकंड काइंड सिंबल आई जे के इक्वल टू जी सुपरस्क्रिप्ट, ये के आएगा और फिर एक नया इंडेक्स चाहिए, एच ले रहा है। इस एच को थर्ड प्लेस पर कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, पहला दूसरा आई जे और तीसरा यही एच जो नया वाला लिए हैं। ये डेफिनेशन है। और अभी अभी हम लोगों ने प्रूव क्या किया, फर्स्ट काइंड सिंबल आई जे कामा के इक्वल टू जी, ये के और फिर एच और फिर एच को यहाँ और आई और जे यहाँ, यही है। अब इस सूत्र को रटेगा कौन? आई जे के सब रटना थोड़ी होता है। फ्लो ऑफ इंडिसेस, पैटर्न ऑफ इंडिसेस को समझना है। और बहुत मजेदार स्थिति है, जरा देखना। देखो मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये बिल्कुल ठेठ भाषा बोलने जा रहा हूँ, ठेठ बोलने जा रहा हूँ। इस ऐसा कुछ तुम किसी के सामने नहीं बतियाना और ना एग्जाम में लिखना, बस एक मजे के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे देखो दो फंडामेंटल टेंसर है, एक ये और एक ये। इसको हम जी डाउन बोल दे रहे हैं, इसको हम जी अप बोल दे रहे हैं। जिसमें इंडेक्स नीचे लगा हुआ है उसको हम जी डाउन बोल दे रहे हैं, जिसमें इंडेक्स ऊपर लगा हुआ है उसको हम जी अप बोल दे रहे हैं। इसी प्रकार से दो सिंबल्स हैं, एक लेटा हुआ सिंबल बोल रहे हैं, एक खड़ा सिंबल बोल रहे हैं। तो अब देखना मजा क्या है। खड़े हुए सिंबल का गुणा हमने किया जी डाउन में, तो ये भी डाउन हो गया। ये देखो, इसे हम बोल दे रहे हैं जी डाउन, इसे हम बोल दे रहे हैं सिंबल अप, और ये है सिंबल डाउन, ये है सिंबल डाउन, जी अप, ये है सिंबल अप। समझ रहे ना, ये खड़ा खड़ा सिंबल है, ये बेड़ा बेड़ा सिंबल है, डाउन बोल दो, इसको अप बोल दो, इसको अप बोल दो, इसको डाउन बोल दो। तो बहुत मजे की बात है कि सिंबल अप भिड़ा जी डाउन से तो खुद भी डाउन हो गया, सिंबल डाउन भिड़ा जी अप से तो सिंबल अप हो गया। है ना मजेदार? यही ये किसी के सामने कहिएगा मत, क्योंकि ये कोई अथराइज्ड हम नहीं एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, बस ये मजे लेने के लिए कर रहे हैं। यानी गजब की बात है, फंडामेंटल टेंसर भी गजब है। जी डाउन से सिंबल अप टकराएगा तो खुद भी डाउन हो जाएगा, और जी अप से सिंबल डाउन टकराएगा तो सिंबल अप हो जाएगा। यही रिलेशन है। इसको हम ऐसे मजे लेने के लिए आपसे इस तरीके से बातचीत कर लिए, और बकिया आपको इसको ध्यान रखना है, ये आपका काम है। अब आइए फार्मूला नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका इस्तेमाल भी आप करेंगे और ये बतौर क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा जाता है। फार्मूला नंबर 3, इसमें हम हेडिंग कुछ नहीं डालेंगे, बस फार्मूला नंबर 3। इस पर एक स्टार लगा दे रहा है। सेकंड काइंड सिंबल आई जे आई या आई जे जे, माने यहां दोनों अलग अलग है और ऊपर इन्हीं में से कोई एक, तो ये बराबर होगा डेल लॉग रूट जी
अपॉन डेल एक्स जो इंडेक्स फ्री इंडेक्स है। अब आई तो 2 बार आ गया ना, तो उसको हम लोग डमी इंडेक्स बोलते हैं। अब ये जे फ्री इंडेक्स है, तो यही हो जाएगा, यही इसका मान होता है। ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ हम उठाएंगे डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट से। बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट कामा, देखो जी क्या चीज है, जी डिटर्मिनेंट जी आई जे। अब नीचे एक्स जे है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूं। डेल जी डिटर्मिनेंट है, डेल जी अपॉन डेल एक्स, यही एक्स जे इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ, अब लिखना है हमको जी फंडामेंटल टेंसर लिखना है, तो जी आई जे लिखूं, जी जे के लिखूं, जी आई के लिखूं, क्या लिखूं? इस जे को छोड़ के, तो जे छोड़ दोगे तो आई जे के में क्या क्या बचा, आई और के, तो लिखो जी आई के। और फिर इसी का डेरिवेटिव रहता है बगल में, डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे, ये बाय डेफिनेशन। दिस इंप्लाइज दैट 1/2g से गुणा कर दीजिए, रूट जी है, लॉग है, अभी समझाता हूं मैं अलग से। डेल जी अपॉन डेल एक्स जे इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ जी आई के अपॉन 2g, या जी लिखिए केवल, 1/2 को बिल्कुल किनारे कर दीजिए, और फिर इधर बगल में डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे। हाँ, मैं ये समझाना चाह रहा था कि डेल अपॉन डेल एक्स जे लॉग रूट जी इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स जे लॉग जी टू द पावर 1/2 इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स जे ब्रैकेट 1/2 लॉग जी इक्वल्स टू 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स जे लॉग जी इक्वल्स टू 1/2 1/g डेल जी अपॉन डेल एक्स जे। ये जरूरी था आपको बताना, क्योंकि हमें तो आइडिया था कि हमको ऐसा करना, हमने कर दिया, आपको समझा भी दिया। यानी कि 1/2g डेल जी अपॉन डेल एक्स जे को अब हम अगले स्टेप में सीधा सीधा यही लिखेंगे। ठीक, तो लिख दे रहा हूं मैं, इंप्लाइज दैट डेल लॉग रूट जी अपॉन डेल एक्स जे इक्वल टू 1/2, और इसे आप पहचान रहे होंगे, यह है जी सुपरस्क्रिप्ट आई के डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे। अब क्या करें हम, अब इसको हम सम ऑफ टू फर्स्ट काइंड सिंबल के रूप में लिखेंगे, और फर्स्ट काइंड सिंबल माने लेटे हुए सिंबल, उन दोनों में जी अप से गुणा करेंगे, दोनों सिंबल वह खड़े हो जाएंगे, सेकंड काइंड सिंबल हो जाएंगे, फिर इतना आ जाएगा। आप जरा कर देखते हैं कैसे। 1/2 जी सुपरस्क्रिप्ट आई के, अब याद है ना कैसे लिखे थे हम लोग, आई के जे, ऐसे ऐसे, यानी के जे कामा आई, जे आई कामा के, तो लिखिए के जे कामा आई फर्स्ट काइंड सिंबल प्लस फर्स्ट काइंड सिंबल जे आई कामा के, ये रहा। अब इन दोनों का ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करिए, implies that del log root g upon del xj equals to 1/2
जी सुपरस्क्रिप्ट आई के फर्स्ट काइंड सिंबल के जे कामा आई प्लस जी सुपरस्क्रिप्ट आई के इंटू फर्स्ट काइंड सिंबल जे आई कामा के इक्वल्स टू 1/2। आई डमी होगा ना थर्ड प्लेस पे, हाँ के यहाँ नहीं डमी होगा, ये डमी नहीं माना जाएगा, इसीलिए हमने लिखा था कि हमेशा तीसरे प्लेस पे कॉन्ट्रैक्शन मानते हैं इसमें। तो आई डमी कर दिया। अब ये कैसे देखो खड़ा होगा, सेकंड काइंड सिंबल, नीचे तो के और जे रहेगा ही, और आई डमी होने के बाद ऊपर क्या बचा के प्लस, इसमें देखिए इसमें के डमी होगा थर्ड प्लेस पर, हमेशा याद रखना भैया, ये वाला नहीं डमी माना जाएगा। हाँ मतलब इस पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, डमी तो वही है, 2 बार इंडेक्स आए तो डमी कहते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ होगा। ठीक, तो नीचे जे आई ऊपर आई, नीचे जे आई ऊपर आई, ये रहा, इक्वल्स टू 1/2 सेकेंड काइंड सिंबल के जे के प्लस फर्स्ट काइंड सिंबल सेकेंड काइंड सिंबल दोनों ही फर्स्ट इंडेक्स सेकेंड इंडेक्स में सिमेट्रिक होता है। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आई जे आई की जगह आई जे कर दिए। ठीक, अब आप सोचिए ये दोनों एक ही चीज है कि नहीं। ये शुरू से आपको मालूम होना चाहिए, टेंसर अलजेब्रा शुरू करने के पहले ही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जब तक कहा न जाए सारे इंडेक्स 1 to n वेरी करेंगे रिमानियन स्पेस वी एन में, जो n डायमेंशनल स्पेस होता है। तो देखो ये के जे है, आई जे, ये तो यहाँ भी के की जगह आई कर दे रहे हैं। 1/2 सेकेंड काइंड सिंबल आई जे आई प्लस सेकेंड काइंड सिंबल आई जे आई इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा ट्वाइस सेकेंड काइंड सिंबल आई जे आई, और वही आ गया जो प्रूव करना था, सेकेंड काइंड सिंबल आई जे आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका प्रूफ भी बहुत अच्छा है, मज़ेदार है, नहीं कभी किए हैं तो अचानक तो कर पाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सारे नोट्स वगैरह लेके घर पे आप करेंगे तो कर ले जाएंगे, एग्जाम में अचानक तो सवाल ही नहीं उठता, अगर इस कभी नहीं किए तो इसको नहीं कर पाएंगे आप। इसके बाद देखो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की बात है, फटाफट समझा रहे हैं। फंडामेंटल टेंसर सिमेट्रिक टेंसर होता है GIJ, इसलिए इसके पास इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कितने होंगे याद है, कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर हो चाहे कंट्रावेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर हो, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अब जो फर्स्ट काइंड सिंबल है दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंडामेंटल टेंसर, मैंने बोला था अभी GIJ, इसके पास कंपोनेंट्स कितने होंगे n प्लस 1/n इंटू n प्लस 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए, एक इंडेक्स नीचे और बढ़ गया, तो अब इसके किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए ये भी तो वेरी करेगा, इसके वेरिएशन से संख्या आपने निकाला है, अब फिर ये भी वेरी करेगा 1 to n, तो जब यहाँ पे 1 लेंगे तब भी सम संख्या इतनी आएगी, 2 लेंगे तब भी ऐसे ही आएगा, 3 लेंगे तब भी ऐसे ही आएगा, n लेंगे तब भी ऐसे ही आएगा, यानी यही चीज़ n बार जोड़ा जाएगा, यानी इसमें n से गुणा किया जाएगा, यानी कि n² इंटू n प्लस 1/2। और सेकेंड काइंड सिंबल कुछ अलग से तो है नहीं, उसको हम फर्स्ट काइंड सिंबल के रूप में डिफाइन करते हैं। तो अब अगला फैक्ट है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्रिस्टोफेल सिंबल्स, यही सब लॉजिक हम देंगे। वी नो दैट फंडामेंटल टेंसर हैज इतने कंपोनेंट्स एंड दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, फटाफट देखो लिख देते हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, number of independent components of Christoffel's symbol, क्रिस्टोफेल्स सिंबल से क्रिस्टोफेल्स लिखा भैया शॉर्ट में,
समझ बूझ लीजिएगा, एग्जाम में से मत लिखिएगा। Being a symmetric tensor, Gij has n into n plus 1 upon 2 independent components in Riemannian space Vn. We know that Christoffel's symbols are linear combinations of derivatives बोले तो पार्शियल derivatives of fundamental tensor, ठीक ना। दैट इज लिख ही दिया जाए, दैट इज फर्स्ट काइंड सिंबल आई जे कामा के इज इक्वल टू 1/2 डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे प्लस डेल जी जे के अपॉन डेल एक्स आई माइनस डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है फंडामेंटल टेंसर का। एंड सेकेंड काइंड सिंबल आई जे के इक्वल टू जी सुपरस्क्रिप्ट के एच, फर्स्ट काइंड सिंबल आई जे कामा एच, फुल स्टॉप। ठीक है ना। तो ये फिर वही जो मैं समझा रहा था आपको, 10 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स of Christoffel's symbols of each Christoffel symbol, प्रत्येक के लिए of each Christoffel's symbol will be n into n plus 1 upon 2, that is n square into n plus 1 upon 2, full stop। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो बने उसकी सूचना डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए। और आप भी हमारे वीडियोज़ का लाभ लीजिए, औरों को भी कनेक्ट करिए इस चैनल से। थैंक यू।